स्थिरता चाहिए, सुरक्षा की भावना चाहिए, तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसमें आपकी मदद करेंगी। तो बिल्कुल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सावित्र पाठी, रेकी एंड लामा फेरा योग माया ग्रैंड मास्टर, रिस्ट वॉश थेरेपिस्ट, ला पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड ट्रेनर और बहुत कुछ है। मेडिटेशन मॉर्निंग 4 AM पर डे हो रहा है, जो कि बहुत इफेक्टिव है। आपको संभव हो तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सुबह का उठना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और उठ के बैठ के ध्यान करना, अफर्मेशन करना, अपने जीवन को, अपने गोल को विजुअलाइज करना, रोज उस पर काम करना आपको बहुत आनंद प्रदान करता है, प्रतिदिन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही। ये पिछले 7 से 8 महीनों से चल रहा है, मतलब जनवरी से स्टार्ट हुआ था, अभी अगस्त चल रहा है। तो काफी इफेक्टिव रहा। जो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप भी जुड़े, अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सवाल का उत्तर देना चाहूंगी जो मेरे पास बहुत सारा आता है। पिछले कई सालों से मैं काम कर रही हूँ चक्रों पर। तो होता है कि चक्र अगर जगते हैं तो क्या होता है। तो मैं एक एक चक्र की बात करूंगी। आज मैं मूलाधार चक्र की बात करूंगी। अगर किसी इंसान का मूलाधार चक्र बैलेंस हो चुका है, एक्टिवेट तो होता ही है, जाहिर सी बात है, कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं रहेगा तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। एक्टिवेट तो है, हाँ, उसकी गति धीमी होगी, वो सही से ओवर एक्टिव होगा या इनर एक्टिव होगा, तो उसे बैलेंस करने का हम नाम दे सकते हैं। हमें बैलेंस करना है और उसे शक्तिशाली उतना बनाना है जितना कि होना चाहिए। ठीक है। तो अगर किसी का मूलाधार चक्र बैलेंस होता है तो उसके जीवन में क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे करना है, किस तरह होगा, क्या होगा, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसका फायदा क्या है, लोग पूछ रहे हैं कि लाभ क्या है, क्यों करें। पहली बात तो ये है कि आपके चक्रास कैसे हैं इस वक्त, वो आपकी पर्सनालिटी उसी अनुसार बन जाती है। उसी अनुसार आपकी पर्सनालिटी दिखाई देगी जैसे आपके चक्र हैं। तो अगर मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र किसी का बैलेंस है तो वो कैसा उसको महसूस होगा, उसके जीवन में क्या क्या चीजें बेसिकली होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं इसके लिए कि आपको वो चक्र दिखे या उसका लाल कलर या चार पंखुड़ियां, ये सब चीजें दिखाई दे, क्योंकि सबकी विजुअलाइजेशन पावर उतनी अच्छी होती नहीं है। जिसकी नहीं होती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका चक्र बैलेंस होगा ही नहीं। आप धरातल पर देखें, बाहर देखें कि क्या उसके जीवन में स्टेबिलिटी है, क्या वो निडर इंसान है, क्या वो जो है अपनी नींव को, अपने आप को, ऐसा तो नहीं कि वो डर रहा है कि कल क्या होगा। कल क्या होगा जब डर रहा है, इसका मतलब अव्यवस्थित है, असंतुलित है मूलाधार चक्र। आपको अगर डर लग रहा है कि मेरा कल क्या होगा, आज तो मेरे पास ये चीजें हैं, कल क्या होगा, तो अगर ये ऐसा भाव आए तो समझ लेना चाहिए कि मूलाधार इम्बैलेंस है, नींव मजबूत ही नहीं है। अगर मूलाधार क्या है, नींव है, जीवन की नींव है। और सबसे ज्यादा इग्नोर, आजकल तो बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जब ध्यान की बात आती है तो हम थर्ड आई चक्र पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग बताते ही नहीं कि नीचे के चक्रों को सबसे पहले आप उन पर काम कीजिए, बाद में थर्ड आई चक्र पर काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज इसके नुकसान बहुत देखने को मिलते हैं। तो निसंदेह हमारे चक्र सीधे सीधे हमारी पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी का भी मूलाधार चक्र प्रॉपर बैलेंस हो चुका है तो वो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, उसके जीवन में मूल चीजों की कमी नहीं होगी। उसको जब जो चीज जहां चाहिए जीवन में वो मिल जाएगी। खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, धन, ये सारी चीजें, मूलभूत जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी। स्टेबिलिटी कह सकते हैं कि कोई वो बिल्कुल स्टेबल है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए पृथ्वी तत्व बैलेंस होना चाहिए शरीर का। शरीर आपका 5 तत्वों से मिलके बना है, आप सबको पता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। उसमें से क्षिति यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी तत्व अगर बैलेंस है तो आप
पृथ्वी तत्व को बैलेंस करें, अपने मूलाधार को बैलेंस करें। इसका प्रोसेस जानेंगे अगले वीडियो में। अब बताएंगे, बोलेंगे तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि कैसे इसे बैलेंस करना है। रोज काम करना होगा, एक दिन में होता नहीं है। तो पृथ्वी से आपको जुड़ना होगा, अपने भीतर इसके जो है कुछ चीजें करनी होंगी। हाँ, इससे बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां भी मिलती हैं, जो कि हम कलयुग में या भौतिक जगत में, जाहिर सी बात है, हमें अपने जीवन में जो अबंडेंस चाहिए, सुख शांति समृद्धि स्थिरता चाहिए, सुरक्षा की भावना चाहिए, तो रिद्धियां सिद्धियां उसमें आपकी मदद करेंगी। तो बिल्कुल, पवन सुत हनुमान को उड़ने की शक्ति मिली थी ना, मूलाधार चक्र के बैलेंस होने से ये शक्ति भी आप भी पा सकते हैं। आप भी मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को हवा में उत्प्लावित कर पा रहा है, बहुत सारे लोग करते हैं, कर पा रहे हैं, इनका इसका मतलब यह है कि उनका पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार पूर्ण रूप से बैलेंस हो चुका है। अब ये तो मतलब आध्यात्मिकता की बात हो गई कि वो अपने आप को उठा लेंगे, उड़ जाएंगे, ये सारी चीजें, है ना। और भौतिक रूप से जो बाहर मतलब बहुत ज्यादा ना भी हो, रिद्धियां सिद्धियां ना भी मिले, तो सामाजिक दृष्टिकोण से उनके पास धन होगा, उनके पास जो है स्टेबिलिटी होती, सुरक्षा का भाव होगा, निडर होंगे। अगर आप में ये गुण है, इसका मतलब आपका अब वो चक्र बैलेंस है। पैसे की कमी नहीं होगी, ये नहीं होगा कि कल क्या होगा, ये आप नहीं सोचेंगे कल क्या होगा, क्योंकि आपको भरोसा है, ये भरोसा है कि कल भी सूरज निकलेगा, कल भी हवाएं चलेंगी, कल भी जो है जैसी आज प्रचुरता है वैसी प्रचुरता मुझे कल भी देखने को मिलेगी। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं, फिर वही मैं कहूंगी, ईश्वर की संतान हूं। और जाहिर सी बात है, अगर आप इस चक्र पे प्रॉपर बैलेंसिंग कर रहे हैं, आपकी हो चुकी है, तो ये भाव आपके भीतर स्वतः ही स्फूर्त होने लगेंगे। इसी तरह क्रमशः में एक एक चक्र के गुणों मतलब उसके बैलेंस होने के बाद क्या स्थिति होती है, मैं बताती हूँ वन बाय वन। तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे देखने नहीं पाते, कार्य समय या जो भी होगा। तो आप ब्लेसिंग्स दें, जीवन में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे, हमेशा सुरक्षित महसूस करें, और सुखी रहे, आनंदित रहे। ओम गुरु, जय श्री कृष्ण।